एक साहब बंदूक बना के खड़े हुए थे अपने बैट की, और एक जो है वो 6 का और 0 का निशान बना रहे थे। अब हो सकता है इनको कहा गया हो कि जी जब अगर इन केस आप हार जाएं या इवन आप जीत भी जाएं तब भी आपने ये हरकतें करनी है। जब से इन्होंने ये शुरू कर लिया ना, अपने आप को क्रिकेटर से ज्यादा कुछ और बनाने की कोशिश की, ग्राउंडों पे खड़े हो के जो है वो तबलीग कर रहे हैं, लोगों को जो है वो तबलीग की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा। तो आप मिन्नतें कर रहे हैं कि जी इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, शेक हैंड के ऊपर आपने इतनी नौटंकी कर दी कि जी हम तो खेलेंगे नहीं, और ये रेफरी हुआ तो नहीं आएंगे, ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे। उसके बाद वही जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो अपना थूका चाटना, सॉरी टू से। और अब वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खड़े होके देखें आप, ये एक गन बनाकर जो है दिखा रहे हैं और चला रहे हैं। मतलब ये था कि जो अभी वॉर हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, शेक हैंड ना करने के अलावा किसी क्रिकेटर ने कोई बदतमीजी की हो, कोई गालम गलोच की हो, कोई इस तरीके से जो है गन बनाकर दिखाई हो, बंदूक पकड़ के दिखाई हो, कोई वॉर का कोई वो किया हो कि ये देखो हम जीते हैं और तुम हार गए हो, ये देखो हमने कचूमर तुम्हारा निकाल दिया है, बुरकस निकाल दिया है, किसी उनके प्लेयर ने कोई ऐसी बदतमीजी आपको ग्राउंड में नजर आई हो की? नहीं की। पाकिस्तानियों को आज भी लगता है कि 65 की जंग वो जीत गए। इनफैक्ट ये गधे जश्न मनाते हैं, एक इनकी छुट्टी होती है नेशनल हॉलिडे, कि हम 65 की जंग जीत गए। 71 में भी तकसीम मुल्क हो गया, लेकिन साजिश कर दी थी, कारगिल भी ये जीत गए। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है हारिस रऊफ, बिल्कुल घटिया हरकत। आप इनसे एंगेज मत करो। कभी मैं पाकिस्तानियों के साथ तू मैं नहीं पढ़ता। कभी आपने देखा है अगर आप सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो सुअर को मजा आएगा, कपड़े आपके गंदे होंगे। खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहा था हारिस रऊफ, लेकिन इसको उल्टा पड़ जाएगा इसी को भी पता नहीं है। एक पाकिस्तानी एंकर ने जूता भिजा भिजा कर हारिस रऊफ और ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाले जो जिहादी क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनको जूता भिगा भिगा के पाकिस्तान के बाहर अमेरिका से बैट कर मारी है। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं किस तरह से आलिया शाह ने अपने ही देश के पाकिस्तानी क्रिकेटरों को किस तरह से लताड़ लगाई है। अच्छा जी, हम क्रिकेट से शुरू करते हैं। आज मैं एक देख रहा था, एक व्लॉग के ऊपर टाइटल था कि जी भारत से शिकस्त, अवाम आपे से बाहर हो गए। यानी बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है, और बड़े बड़े एंग्री कमेंट्स आ रहे हैं। और फिर हमारे कुछ खिलाड़ियों ने वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें की। एक साहब बंदूक बना के खड़े हुए थे अपने बैट की, और एक जो है वो 6 का और 0 का निशान बना रहे थे। तो इनको कैसे देखते हैं आप? सर जहाँ तक पब्लिक की बात है तो वो तो जाहिर है पाकिस्तान जब भी हारता है तो वो शोर मचाते हैं, और ख़ास तौर से भारत के साथ, और वो भी अगर इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई हो। यहाँ तो एक होता है ना कि आप लड़े, आपने मुकाबला किया, और एक होता है कि आप बहुत बुरी तरह से हारे, तो उस सूरत में तो जाहिर है कि पब्लिक का रिएक्शन आता है। जहाँ तक क्रिकेटर्स की बात है जो फील्ड पे खड़े होकर और कभी बंदूक का निशाना लगा रहे थे, कभी AK-47 बता रहे थे, तो कभी जो है वो ये बता रहे थे कि जी हमने 6 जहाज गिरा दिए। तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो ग्राउंड पे लेकर आ रहे थे। अब हो सकता है इनको कहा गया हो कि जी जब अगर इन केस आप हार जाएँ या इवन आप जीत भी जाएँ तब भी आपने ये हरकतें करनी है। इसलिए कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है उसको चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट चलाने वाले या लाने वाले हों, कहीं न कहीं कैश करना चाहते हैं। जिस तरह के निकम्मे निखट्टू किस्म के खिलाड़ी हमारे अभी देखने में आए हैं, तो इतनी बुरी तरह से जो हार रहे हैं, तो पहले नहीं देखा गया, तो यकीनन इनको फिर ये सिखाया पढ़ाया गया होगा। होना तो ये चाहिए था कि इनके ऊपर फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाता, कहा जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये गलत किया गया है, आप स्पोर्ट्स के मैदान में इस तरह नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप मिन्नतें कर रहे हैं कि जी इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, शेक हैंड के ऊपर आपने इतनी नौटंकी कर दी कि जी हम तो खेलेंगे नहीं, और ये रेफरी हुआ तो नहीं आएंगे, ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे। उसके बाद वही जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो अपना थूका चाटना, सॉरी टू से फॉर दीज वर्ड्स। लेकिन ये कि वही हमें करना पड़ा कि जो कुछ हमने कहा था पलटकर हमें वो सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट करनी पड़ी बल्कि खेलना भी पड़ा। तो अब यहाँ पर इन्हें कम से कम ये बदतमीजियाँ जो करवाई गई हैं स्पोर्ट्स के लोगों से या क्रिकेटर से, वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि आज मैं एक इंडियन टीवी पे थी तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी जो आए हुए थे PMLN के, वो कह रहे थे कि जी ये इनका अपनी मर्जी है खिलाड़ियों की, इसमें गवर्नमेंट का या किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना है जो उन्होंने किया है और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका अपना किया धरा है, कहीं ना कहीं इनको बताया गया है, इनसे कहा गया है इस किस्म की हरकतें करने को।
देखिए वो जो होता था ना, वो खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो टाइम गया, वो समय गया, वो वक्त गया। इमरान खान, सरफराज नवाज, रमीज राजा और ये और वो वसीम अकरम और जितने भी हुआ करते थे, जी हम पाकिस्तान जो है कहाँ पर है। उसके बाद चले फिर और भी आगे चलते रहिए। जब से इन्होंने ये शुरू कर लिया ना, अपने आप को क्रिकेटर से ज्यादा कुछ और बनाने की कोशिश की, ग्राउंडों पे खड़े हो के जो है वो तबलीग कर रहे हैं, लोगों को जो है वो तबलीग की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है। और अब वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खड़े होके देखिए आप, ये एक गन बनाकर जो है दिखा रहे हैं और चला रहे हैं। मतलब ये था कि जो अभी वॉर हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, तो देखिए अब मसला पता क्या है, बात ये है कि जब आप हार रहे हो और आप ऐसी हरकतें करें तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि लोग आपके ऊपर हंसते हैं कि आप जीत नहीं सके, जितना तुसी है हिगानी। तो आप बस वो ख्यालों में जो है ना AK-47 बना बना कर आप दिखाएं ग्राउंड के अंदर, ये कोई है बात? और कोई क्रिकेटर को किसी को ऐसा करना चाहिए? इसके ऊपर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? एक तरफ आप कहते हैं उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। अच्छा, मेरा इसके अंदर एक सवाल होगा, मुझे आप एक बात बताइए, इंडियन टीम ने शेक हैंड नहीं किया था ना, उनका ये एक अपनी तरफ से असूली मौकिफ था कि जी हमने शेक हैंड नहीं करना। उनकी तरफ से इसके अलावा, शेक हैंड ना करने के अलावा, किसी क्रिकेटर ने कोई बदतमीजी की हो, कोई गालम गलोच की हो, कोई इस तरीके से जो है गन बनाकर दिखाई हो, बंदूक पकड़ के दिखाई हो, कोई वॉर का कोई वो किया हो कि ये देखो हम जीते हैं और तुम हार गए हो, ये देखो हमने कचूमर तुम्हारा निकाल दिया है, बुरकस निकाल दिया है, किसी उनके प्लेयर ने कोई ऐसी बदतमीजी आपको ग्राउंड में नजर आई हो? की नहीं की। और अगर उनमें से कोई करता तो उसकी ऐसी गोशमाली होती, ऐसा वो पकड़ते उसको कि उसकी फाइन हो जाता उसको कि तुमने ये क्यों किया। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो जब ये कर रहे हैं तो जो ख्वाजा आसिफ है वो कह रहे हैं चुप के रख। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो है ये आपके जो जिसे कहते हैं ना मैनर्स के खिलाफ है। आप खेल को, एक तरफ आप कह रहे हैं खेल को खेल रहने दें कि जी खेल है, तो इसको आप ये क्या कर रहे हैं कि आप शेक हैंड नहीं कर रहे, और आप खुद क्या कर रहे हैं कि खेल को आप जिहाद का ग्राउंड बना रहे हैं। आप वहां पे खड़े होके वो जंग के इशारे कर रहे हैं कि 6 राफेल गिराए हैं हमने और फिर हमारे पास ये बंदूक है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे यार बैट घुमा के दिखाओ ना, बैट घुमाओ, रन्स बनाकर दिखाओ, गेंद घुमाओ, आउट करके दिखाओ, बात तो तब है। ये ख्याली AK-47 में हिलाने से क्या होगा भाई साहब? ये ख्यालों में ही आप ये सब करते रहें और जीते रहें, बस ऐसा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, देखिए मैं इनका रेगुलर व्यूअर हूं और मैं इनके वीडियोस को देखता हूं और ये काफ़ी अच्छी बातें करती है। देखिए इनके दिल के अंदर में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन गलत को गलत और सही को सही हमेशा कहती है। इसलिए मैं इनके वीडियोज़ को देखता हूँ, इनका सब्सक्राइबर हूँ, रेगुलर व्यूअर हूँ। मैं इनको बहुत दिनों से आता, इनके पहले चैनल को भी मैं देखता था और जो नई चैनल बनाई है इसको भी मैं देखता हूँ। देखो पाकिस्तानी हो, तुम्हारे ही देश के एक नागरिक है जो अमेरिका में बसा हुआ है, वो तुम्हें किस तरह से जूते मार रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो तुम्हारा जो ये रवैया है, अभी तुम्हें अच्छे लड़कों से पाला नहीं पड़ा है। पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा और 2-4 एक थे जो कि उतना कुछ अपना एग्रेशन नहीं दिखाते थे। एक विराट कोहली था जो कि कभी कभार बोल दिया करता था। लेकिन अगर भगवान ना करे अगर फाइनल में तुम्हारे साथ अगर भारत का मुकाबला हो जाता है तो हमारे पास मौजूदा टीम इंडिया में इस समय मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा टीम इंडिया में सारे के सारे गैंगस्टर हैं। एक को बोलोगे 4 तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और ये जो अपनी जो एग्रेशन दिखाते हो ना, वो तुम्हारा एग्रेशन चूर चूर कर देगा। क्रिकेट को जिहाद के तरह जो तुम लोग लेते हो, जैसे तुम्हारे वहाँ के मिनिस्टर अगर मैच जीत जाता है तो कहता है ये इस्लाम की जीत है, कोई आके कहता है कि काफिरों को हमने हरा दिया, इस तरह की बातें की जाती है। काफिर आज बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब 2022 में शायद हार गया था इंडिया, 2021-22 में, उस समय इनके एक मिनिस्टर ने कहा था कि इस्लाम की जीत है और सारे पाकिस्तानी कह रहे थे कि काफिर को हमने कुचल दिया, काफिर को हमने घुटनों पे ला दिया, इस तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद से अभी तक लगातार 7 मैच हुए हैं, 7 मैच में नाको चने चबवाए हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तानियों को इतना घमंड आता कहाँ से। हर बार बेइज्जत करके हम लोग इनको भेजते हैं। मैच से पहले तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद में जब इनको बेइज्जत करते हैं बुरी तरह से, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक मैच ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें पाकिस्तान ने भारत को टक्कर दी हो। एक तरफा मैच हम लोग जीतते हैं। और बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि कल का मैच भी थोड़ा सा टक्कर का था, कुछ नहीं था। 8 ओवर में हमारे लगभग 105 रन हो गए थे।
कोई टक्कर नहीं था। दोस्तों क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आलिया शाह ने किस तरह से अपने ही देश के इस जिहादी क्रिकेटर को कैसे धोया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।